हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। चलते हैं वचन के आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में एक एक जाति के जीवन प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं की और जाति जाति के घरेलू पशुओं की और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनसे मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी से भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ भर सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने पक्षी के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैं तुमको दिया है तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तथा परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि कुछ बनाया था वह बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यह आकाश और पृथ्वी और उनकी भारी सेना का बनना समाप्त हो गया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के सारे काम को विश्राम दिया। यह कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तथा तब मैदान को कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान पर कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर जल बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुरहार पृथ्वी पर उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि मिट्टी से रचा, और उसने नथनों में से जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक वाटिका लगाई, और वह कहा, आदम को जिस उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर के भूमि सब भक्ति के वृक्ष को देखने से मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे क्या ज्ञान के वृक्ष को भी न उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया।